हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्लेन हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज भी रहस्य है कि क्या वह एक प्लेन हादसा था या किसी आतंकवादी ने उसे हाईजैक किया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट से मिस्र के कायरो शहर के लिए उड़ान भरता है। हवाई जहाज में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 66 मुसाफिर सवार थे। इजिप्ट एयरलाइंस का विमान SM 804 अब तक 3 घंटे और 40 मिनट का सफ़र भी पूरा कर चुका था। इस दौरान वो कई मुल्कों की सरहदों और भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ता हुआ मिस्र की हवाई सीमा में दाखिल हो जाता है और इस तरह 3 घंटे 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इस प्लेन को मिस्र की सरजमी तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। लेकिन तभी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही इस एयरप्लेन का मिस्र के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है और अगले चंद सेकंड में ही ये हवाई जहाज रात के अंधेरे समंदर के ऊपर हवा में गुम हो जाता है। आखिर बीच आसमान में समुद्र के ऊपर का एक प्लेन अचानक कैसे गायब हो सकता है? कहीं ये कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं? अगर हाँ, तो क्या इस प्लेन में कोई बम था या फिर किसी ने इसे नीचे से ही मार गिराया? ऐसे नामालूम कितने ही सवाल इस हवाई जहाज के हवा में गुम होने के साथ ही खड़े हो जाते हैं। प्लेन के गायब होने के तुरंत बाद कायरो और फिर पेरिस के चार्ल्स डी गाउले एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अफरा तफरी के हालात पैदा हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक प्लेन जो बिल्कुल सही सलामत अब से कुछ सेकंड पहले हवा में उड़ रहा था, अचानक रडार से बाहर कैसे जा सकता है? अब तमाम एक्सपर्ट किसी तरह प्लेन से दोबारा संपर्क स्थापित करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। दोनों मुल्कों के एयरपोर्ट पर इस हवाई जहाज की गुमशुदगी के लिए माथापच्ची होती है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे को पता चलता है कि अब प्लेन अब नहीं मिलेगी, तो वह कहते हैं कि इस गुमशुदगी को लेकर किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से हुए किसी हादसे का नतीजा भी हो सकती हैं या किसी आतंकवादी कार्रवाई का भी। लेकिन रात के अंधेरे में हवा में इस गुम एयरबस का रहस्य बरकरार रहता है और हर गुजरते लम्हे के साथ साथ लगातार गहराता रहता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पूरा प्लेन कहाँ गुम हो गया? जिस जगह पर आखिर बार हवाई जहाज का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा था, वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था, यानी हादसे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्लेन में तब तक कोई तकनीकी खराबी नहीं थी क्योंकि पायलट ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया था। तो फिर हुआ क्या आखिर? मिस्र की तरफ से हवा में गायब हुए इस हवाई जहाज को ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई टीमें आसमान और समंदर के रास्ते रवाना की जाती हैं। इसमें इजिप्टियन आर्म्ड फोर्स C-130 और वार्निड एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। उधर कई हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिए जाते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए मिस्र के पड़ोसी मुल्क ग्रीस की ओर से भी रिसर्च ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता एक जांच टीम को कुछ ऐसे नाविक जरूर मिलते हैं जो आधी रात समंदर के ऊपर रहस्यमयी रोशनी को देखने का दावा करते हैं और इसी के साथ मिस्र के नागरिक उड्डयन दफ्तर की ओर से ये आशंका जताई जाती है कि शायद हवाई जहाज भूमध्य सागर में ही कहीं क्रैश हो चुका और इसी के साथ प्लेन में सवार 66 लोगों की बचने की उम्मीद भी तकरीबन खत्म हो जाती है। लेकिन कोई प्लेन आखिर कैसे क्रैश हो सकता है जिसमें ना कोई तकनीकी खराबी है और ना ही मौसम बुरा है? तो आखिर यह प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है और इस पर जांच आज भी चल रही है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकला है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।